कंपटीशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछने का चांस है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, हुआ था, की गई थी, जिसे एक मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ इम्फे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाबेथ इम्फे थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो बताइए इनमें से कौन 3 न्यायाधीशों में शामिल नहीं था? देखिए 3 न्यायाधीश हाइड थे, लिमेस्टर थे, चैम्बर्स थे, लेकिन नॉर्थ ब्रुक नहीं था। नॉर्थ ब्रुक भारत के वायसराय हुआ करता था, बल्कि इसके जो है शामिल नहीं था। कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें जो है नॉर्थ ब्रुक शामिल नहीं था, जबकि हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स शामिल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। किस एक्ट के प्रयास एवं भूल किस एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 एडमिनेट एक्ट, इनमें से कोई नॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया? तो किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार? 1786 के एडमेंट एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया? तो बात करें कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कब किया गया, तो पूर्णतः पूछेगा तो 1833 के चार्टर एक्ट। अगर अंशतः पूछता है तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अंशतः पूछेगा तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन आयोग के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो साइमन कमीशन स्थापना हुआ था 1927 में। भारत ऐसा 1928 में, रिपोर्ट 1930 में दिया था। उसमें ब्रिटेन में जो है कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। किसी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात करेंगे R.K. सटमुखी चेट्टी थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, वाणिज्य विभाग के प्रधान थे, एसी विभाग। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी कानून कब लागू हुआ? देखिए भारतीय संविधान को अंशतः 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया है। इसी समय जो नागरिकता संबंधी कानून को लागू कर दिया गया, इसमें 15, 16, 19 15, जिसमें जो है 5, 6, 7, 8, 9, 9, इसके बाद 60, 324, 360, 367, 379, 380, 391, 392, 393 जैसे अनुच्छेदों को जो है इस समय लागू कर दिया गया। प्रमुख कमेटी के 7 सदस्य कौन सदस्य BL मित्रा के स्थान पर? देखिए प्रमुख समिति का गठन हुआ था, आपको जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठन हुआ था। इसमें जो है 2 ऐसे सदस्य थे जो दूसरे के स्थान पर आए थे। तो उसी में से एक थे N माधवराव, जो BL मित्रा के स्थान पर आए थे। BL मित्रा के स्थान पर आए थे। आगे संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी किस बैठक के दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया था? तो अब 7वीं बैठक के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी किस बैठक के दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि 7वीं, कुल 11 बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें 7वीं बैठक के दौरान ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं राज्य। आगे 10वां क्वेश्चन है, राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के साथ संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद जो है सरदार प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष जो है सलाहकार समिति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के जो है उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के हिंदी के सुलेखक कौन थे? बसंत कृष्ण। अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रैयत था। तो हिंदी के सुलेखक कौन थे? बसंत कृष्ण मिश्र। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के भिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है? तो किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय जो मौलिक अधिकार की बात करें, भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार वो अमेरिका के देश के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। कौन? मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं परमाधिलेख। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आगे जो क्वेश्चन कर रहा है कि परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आपको हो जाएगा ब्रिटेन। परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखते हैं
किसने प्रस्तावना को संविधान का पवित्र भाग बताया? प्रस्तावना को संविधान का अगर पवित्र भाग बताया था वो भीमराव अंबेडकर ने बताया था। एन ए पलगीवाला ने जो है परिचय पत्र बताया, ठाकुर प्रसाद सम्मानित भाग बताया था, आर कुंजी नोट बताया था। भारतीय संविधान की अखंडता को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 का 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी